हेलो बच्चों। आज आपके सामने एक गेम प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि एक गेम में आपको हर 12 लेवल्स पर बोनस ए मिलता है और हर 18 लेवल्स पर बोनस बी मिलता है। तो आपको ये बताना है कि दोनों बोनस पहली बार एक साथ किस लेवल पर मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमको क्वेश्चन में बोला है कि बोनस ए हमको हर 12 लेवल पर मिलता है। इसका मतलब जैसे ही हम 12 लेवल पे पहुंचेंगे हमें बोनस ए मिलेगा। उसके बाद 24 पे हमें फिर से बोनस ए मिलेगा, फिर 36 पे बोनस ए मिलेगा। सिमिलरली आगे अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो उसके बाद 48, 60 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमको बोनस ए मिलेगा। जबकि बोनस बी जो है वो हर 18 लेवल पे मिलता है। मतलब कि जब हम 18 लेवल क्रॉस कर लेंगे तो हमें बोनस बी मिलेगा। उसके बाद 36 लेवल पे फिर से बोनस बी मिलेगा, फिर 54 लेवल पे फिर बोनस बी मिलेगा एंड सो ऑन। तो इन दोनों लिस्ट को देख के आप इजीली बता सकते हैं कि आपको कौन से लेवल पे बोनस ए और बोनस बी एक साथ मिला। अगर आप दोनों लिस्ट को ध्यान से देखें तो आप देखते हैं कि 36 लेवल पर आपको बोनस ए भी मिला और बोनस बी भी मिला। मतलब कि दोनों बोनस बोनस ए और बोनस बी पहली बार एक साथ आपको लेवल 36 पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अभी आपने सॉल्व किया मैन्युअली, इसी को हम बोलते हैं एलसीएम, मीन्स लघुत्तम समापवर्ग। मैं हूँ आपकी टीचर मेघा शर्मा। आप ये वीडियो देख रहे हैं ओमेगा क्वेस्ट पे और आज हम डिटेल में समझेंगे लघुत्तम समापवर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स एलसीएम। जब हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए जो सभी दी गई संख्याओं का गुणज हो, तब हम लघुत्तम समापवर्ग का उपयोग करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं का गुणज हो, मल्टीपल हो। हमें समझना होगा कि हम मल्टीपल किसे बोलते हैं। मल्टीपल का सिंपल मतलब होता है कि जैसे कि आप टेबल बोल सकते हैं। जैसे कि आपको 12 के मल्टीपल निकालने हैं तो 12 के टेबल में जो भी नंबर हैं वो सब 12 के मल्टीपल हैं, गुणज हैं। जैसे कि 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर इसमें आएंगे वो सब 12 के मल्टीपल हैं। सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में 18 दिया था तो 18 के मल्टीपल होंगे 18, 36, 54 एंड 72। और यहाँ पे गुणज मल्टीपल देख के हमको ये देखना है कि दोनों में कॉमन सबसे छोटा गुणज कौन सा है। तो सामान्य गुणज जो है वो 36 है और सबसे छोटा सामान्य गुणज 36 है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा 36। तो इसी को हम लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। सबसे छोटा सामान्य गुणज जो है वो एलसीएम कहलाता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं। अभी तो हमारे पास छोटे छोटे नंबर थे, स्मॉल नंबर्स थे 12 एंड 18। लेकिन कभी कभी हमारे पास बड़े नंबर्स होंगे तो उस केस में हम सभी मल्टीपल नहीं लिख पाएंगे, सामान्य गुणज लिखने में टाइम लगेगा। तो हम एक नई मेथड सीखते हैं। उस मेथड से हम इजीली बड़े से बड़े नंबर्स के एलसीएम निकाल सकेंगे। मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही हमें भाग देना है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। मतलब कि हमें हमेशा प्राइम नंबर से ही भाग देना है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। और हमें तब तक भाग देना है जब तक 1 ना आ जाए। इसमें हम किसी और नंबर से भाग नहीं दे सकते, हमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। जैसे कि अगर हमें 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्ग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले हम 12 को भाग देंगे और अभी हम इसको सिर्फ प्राइम नंबर से ही भाग देंगे। जैसे कि 12 है तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 से इसमें भाग जा सकता है। तो 2 6 12, 6 आ गया आंसर। फिर से 2 से भाग देंगे 3,
अब 2 से भाग नहीं जा रहा तो 3 जो है वो उसके बाद प्राइम नंबर है, तो 3 से भाग देंगे, आंसर आया 1। इसका मतलब हम 12 को अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 9 टाइम्स आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद फिर से 3 1 जा 3, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये वाली मेथड हम HCF में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे हमने 12 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 को लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ तक सेम प्रोसेस है, हम HCF में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन HCF में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। मतलब कि अगर हमें 12 और 18 का HCF निकालना होता तो हम लिखते 2 इंटू 3, आंसर आ जाता 6, क्योंकि HCF में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे LCM निकाल रहे हैं, तो LCM में हम हर प्राइम फैक्टर को उसकी हाईएस्ट ऑकरेंस के साथ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हर अभाज्य गुणनखंड को जितनी बार वो सबसे अधिक आया है उतनी बार लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है कि जब भी हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है, जब भी हमें LCM फाइंड करना होता है, तो हम हर अभाज्य गुणनखंड को जितनी बार वो सबसे ज़्यादा आया है उतनी बार लेते हैं। जैसे कि 2 और 3 ये दो प्राइम नंबर थे, प्राइम फैक्टर थे, तो 2 सबसे अधिक 2 बार आया है 12 के गुणनखंड में, तो 2 बार हमें 2 को लेना है। और 3 जो है वो भी सबसे अधिक 2 बार आया है 18 के गुणनखंड में, तो 3 को भी हमें 2 बार लेना है। इसका मतलब 2 बार 2 का गुणा और 2 बार 3 का गुणा, वही हमारा आंसर होगा। तो लघुत्तम समापवर्त होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा 36। तो सेम क्वेश्चन को अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व किया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमको LCM निकालना है 63 और 81 का। तो सबसे पहले 63 के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 63 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 21 आया। फिर से 3 से डिवाइड होगा 7 बार, 7 1 जा 7, तो 63 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से 81 को कर लेंगे सॉल्व। तो 81 3 से डिवाइड होता है 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 9 आएगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा और एक बार और 3 से डिवाइड होगा। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से 63 को हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 7, और 81 को हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे दो नंबर हमको दिख रहे हैं 3 और 7। अब हम इनको उतनी बार लेंगे जितनी बार ये सबसे ज़्यादा आए हैं। तो सबसे पहले 3 सबसे अधिक 4 बार आया है, क्योंकि 63 में तो 2 ही बार आया है, लेकिन 81 में 4 टाइम्स आया है, 4 बार आया है। तो 3 को हम 4 बार लेंगे, और 7 एक ही बार आया है सबसे अधिक 63 के साथ, तो 7 को हम एक बार लेंगे। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3 4 बार और 7 एक बार, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। फाइनल आंसर मिला है हमको 567। एक और एग्जाम्पल है, लेकिन इस बार हमारे पास 3 नंबर्स हैं 15 30 और 90। तो 15 के गुणनखंड लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, 30 2 से डिवाइड होगा, फिर 15 3 से, 5 1 जा 5, और 90 के 2 45 टाइम्स जाएगा, 3 15 टाइम्स, फिर 15 आया, 3 से डिवाइड होगा, फिर 5। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड है। 15 30 90 तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे 2 3 5 ये 3 हमको नंबर मिले हैं। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा आया है। तो 2 सबसे अधिक एक बार आया है, 30 में भी एक बार आया, 90 में भी एक बार आया, तो 2 को एक बार लिखेंगे। 3 सबसे अधिक 2 बार आया है 90 के साथ, तो 3 को 2 बार लिख लेंगे। 5 सबसे अधिक
एक बार आया है, तीनों में ही एक एक बार आया है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स हमारा आंसर आ गया 90। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक ऑब्जर्वेशन हमें करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बाकी सभी संख्याएं सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड हों, फैक्टर हों, तो सबसे बड़ी संख्या ही लघुत्तम समापवर्ती मीन्स एलसीएम होती है। जैसे अभी हमने जो सवाल किया 15, 30, 90, उसमें इतनी बड़ी मेथड किए बिना भी हमें समझ में आ रहा है कि 90 उसका आंसर होगा, क्योंकि 90 जो है 15, 30, 90 तीनों 90 के गुणनखंड हैं, और जब तीनों ही 90 के गुणनखंड हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम होता है। तो इसीलिए 15, 30, 90, अगर इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना हो तो इसका जो सबसे बड़ा नंबर था वो था 90, तो उसका जो एलसीएम है वो 90 आ जाएगा। इसी तरीके से 18, 36, 72 इसका एलसीएम हम बिना निकाले ही बोल सकते हैं कि 72 होगा, क्योंकि 18 और 36 72 के गुणनखंड हैं। सिमिलरली 25, 50, 100, अब 25, 50, 100 में 100 ही आंसर आएगा, क्योंकि 25 और 50 100 के गुणनखंड हैं। तो इस तरह के नंबर अगर हमारे पास हैं तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वही आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आपने वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।